इतना मन खुश हो रहा है कसम से। मतलब आपको हमने लाइनों में लग लग के, धक्के खा खा के, फिर भी नहीं कभी कभी टिकटें मिलती थी। आज ऊपर वाले की माया देखिए, आप आज हमारे सामने विराजमान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप तीनों तो एक दूसरे को जानती हैं। जी हाँ। तो फिर शो पे आने से पहले आपने फोन पे सलाह किया था कि द मोस्ट हैंडसम गाय कपिल के सामने कैसे तैयार होके जाए? एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, मैं रात भर सोई नहीं, एक एक्साइटमेंट में कि मैं आपसे मिल रही हूँ। क्या बात कर रही हैं आप? हैंडसम गाय आपने अभी बोला, द मोस्ट हैंडसम गाय। But Kapil, I have to say that I've watched you a lot over the years. Wow. और I know कि you are phenomenally talented. Thank you, You know, ma'am. not just with your comedy, but you know, your singing. So I was so happy to be coming here today. जितने पोस्टर जीनत जी आपके लड़कों के हॉस्टल में लगे रहते थे, किसी के नहीं लगे रहते थे। पता है आप, इनकी एंट्री एक्चुअली ऐसी धमाकेदार हुई ना पूरी वेस्टर्न अवतार में। उससे पहले क्या होता था, हमारी फिल्म की हीरोइन जो होती थी गांव की गोरी हुआ करती थी, जिनके पीछे डाकू पड़े रहते थे। लेकिन जब ये आई ना वेस्टर्न अवतार में, ओ ला ला, डाकू अफोर्ड ही नहीं कर पाए। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर्च करके देख लेना, 80s में सबसे ज्यादा डाकुओं ने सरेंडर किया है। वो कहते हैं जी हमारे बस का नहीं है, इसलिए डॉन लॉन्च करना पड़ा उनको। तो ये क्रेज है आपका। ऐसे दिल में सवाल आ रहा था कि कभी किसी हीरो ने आपसे कहा नहीं कि जीनत जी हमने स्क्रिप्ट कोई नहीं सुनी, हमने आपका नाम सुन के हाँ कर दी फिल्म? हाँ, सब आपस में लड़ झगड़ते थे मेरे साथ काम करने के लिए। मस्ती कर रही हूँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपका बड़प्पन है, आप बात को घुमा रही हैं, पर हुआ होगा ऐसा। हम लोग मानते हैं इस बात को। नहीं। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। पूनम जी, सोनी महिवाल से लेके आप अभी तक कितनी सोनी लगती हैं कसम से। वो फिल्म में, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, सन्नी देओल साहब इनके चक्करों में रोमांस कर गए, क्योंकि ये सामने थी। हाँ, उसके बाद में वो सीधा ही मारपीट वाली फिल्मों में उतरा है। ये आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? राज तो चलो अनीता जी का है, आपकी खूबसूरती का डिंगो क्या है? कौन सी जड़ी बूटी खाती हैं आप? जो जीनत जी खाती हैं वही मैं थोड़ी थोड़ी चुन के खा लेती हूँ। Look at her, fabulous, she's our icon. But thank you so much. But you know, आप बोलते हैं बॉयज इनके पोस्टर लगाते थे, हम लोग भी लगाते थे इनके पोस्टर। उस टाइम तो ब्लो अप्स आते थे डबल पेज के। We used to see what clothes she used to wear and we used to copy those. Absolutely. Yeah, totally. We all were all bachas. No, not really bachas, but yes. और हमने तो आपको जब देखा फिल्मों में, हमने कहा ये लड़कियां कौन से शहर में होती हैं? हमारे शहर में तो थी नहीं कोई। हमारे शहर में क्या, दिल्ली तक आ गए, हमें कोई नहीं दिखा। आप यहीं पे थी और आप एक ही हैं। क्या बात है जीनत जी। अब तीनों से ही मैं ये पूछना चाहता था कि आपने तो ऐसा भी नहीं कि एक दिन में एक ही फिल्म का शूट कर रहे हो, कभी कभी मल्टीपल शिफ्ट्स में आप काम करते थे। जी। 8-8, 10-10 फिल्में एक साथ आपने साइन कर रखी हैं। उस समय फिर क्या करते थे आप लोग फिटनेस के लिए? नहीं, मौका नहीं मिलता था फिटनेस के लिए। फिटनेस यही होता था कि हम एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो को भाग रहे हैं। और इत्तेफाक से जैसे शशि जी के साथ पहला शिफ्ट भी उनके साथ होता था और दूसरा शिफ्ट भी उनके साथ होता था, और हम लोग एक दूसरे के नाम भूल जाते थे कि कहाँ शीला है, कहाँ शीतल है, कहाँ राहुल है, कहाँ राज है। There used to be total confusion. जीनत जी, एक अफवाह सुनी आपके बारे में कि जो आपका गाना आया था ना, समंदर में नहा के और भी, कहते हैं डॉक्टर जो हैं वो हाई बीपी वालों को मना करते थे कि ये गाना नहीं देखना, उनका बीपी बढ़ जाता था क्योंकि गाने में नमक बहुत ज्यादा था। इज इट ट्रू? Not that I've heard of, but possible. पर जोक्स अपार्ट, आपने जीनत मैम के बहुत सारे गाने देखे होंगे, जैसे भीगी भीगी रातों में, हाय हाय ये मजबूरी, या समंदर में नहा के। कभी ये झरने के नीचे शावर ले रही हैं, कभी बारिश में नहा रही हैं, कभी समंदर में। आपने कभी अपने डायरेक्टर से पूछा नहीं कि आपको क्या लगता है मैं घर से नहा के नहीं आती? नहीं, ये सवाल मैंने कभी किया नहीं, लेकिन मेरे जहन में किसी ने डाला कि जब आपको बारिश के अंदर नहलवाते हैं तो प्रोड्यूसर की यहाँ बारिश होती है पैसों की। क्या बात है। जीनत जी बहुत सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत के आई थी,
सत्यम शिवम सुंदरम में जब कास्ट आपको किया गया, जिसमें एक उस किरदार का जो है चेहरा खराब होता है, वो ढके रहती है, Yeah. तो ये कास्टिंग कैसे हुई? कैसे उनके दिमाग में आया कि इतनी खूबसूरत ग्लैमरस लड़की को इस रोल के लिए कास्ट किया जाए? बहुत लंबी कहानी है कपिल. सुना दो, वेरी 1.5 घंटे का एपिसोड है. मैं राजी के साथ एक दूसरी फिल्म में काम कर रही थी. उस फिल्म का नाम था वकील बाबू. अच्छा जी. जिसमें मैं हीरोइन थी और वो टाइटल रोल प्ले कर रहे थे, वकील बाबू. तो वो सेट पे है ना, इन बिटवीन शॉट्स अपना फिल्म प्लान कर रहे थे, सत्यम शिवम सुंदरम. और उसके बारे में, जो उसकी हीरोइन थी रूपा के बारे में, हम ही वुड कीप टॉकिंग अबाउट इट. तो आई वाज वेरी इंस्पायर्ड एंड मेरी ख्वाहिश थी एट दैट टाइम एज एन एक्टर टू वर्क विद हिम एज अ डायरेक्टर. तो एक दिन मैं एसएल स्टूडियो में शूटिंग कर रही थी. तो आरके स्टूडियो रास्ते में आता है. जी जी. So I dressed myself like I thought he would visualize Rupa. And I went and I knocked at his door at the cottage and I told his man John कि please sir से कह दो कि रूपा आई है. Oh. So he said Rupa. Anyway, he called me in and he was surprised. So he phoned Krishna ji and he said come. And Krishna ji came and she gave me some gold guineas. Wow. And he said you are my Rupa. Oh, wow. क्या बात? So, तो उन्होंने फिर एक पूरा रील बनाया ऑन विच ही हैड शॉट ऑन नरगिस जी, जागो मोहन प्यारे, दैट सॉन्ग. जी जी जी. तो पूरा उन्होंने एक रील शूट किया मेरे साथ और वो रील देखकर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फुल एंड फाइनल पूरी पिक्चर खरीद. क्या बात? Oh, wow. पर एक्चुअली जैसे हम लोग आपके बारे में बोलते हैं ना कि जीनत जी इतनी खूबसूरत है, टैलेंटेड तो है ही, लेकिन उसके पीछे हार्ड वर्क और पैशनेट होना बहुत जरूरी है. ऐसी कोई जीनत अमान नहीं बनता. बिल्कुल. बड़ी बात है. बिल्कुल. मेरे को पता है, मैं पहले आपको बताना नहीं चाह रहा था, पर मैं आपको एक बार पहले भी मिल चुका हूँ. कहाँ? ये बात है कोई 2003 की 4 की बात है ये. तो आई वाज इन दिल्ली, मेरे फादर का वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा था. तो दिनेश आया शो करने वहाँ पे. तो इसने मुझे बोला कि फटाफट आ जा, यहाँ पे बड़े बड़े लोग आए हैं. तो दिल्ली में मौर्या में शादी थी वंदना लूथरा कॉस्मेटिक वालों की बेटी की. Yes. आप वहाँ पे आई, जी. मैं गया, मेरे को समझ में नहीं आया कैसे. अब कॉलेज पढ़ रहे थे, नहीं पता. तो मेरे हाथ में प्लेट थी, तो मैंने कहा एक फोटो लेनी है. जीनत जी कहती पहले प्लेट नीचे रखिए. उस दिन से पहले तक मुझे पता नहीं था कि ये बदतमीजी होती है कि प्लेट लेके किसी के पास फोटो नहीं खिंचवानी चाहिए. आप गेट क्रैश किए थे कि इनवाइटेड? आप गेस्ट थी वहां पे, मैं एज ए नजायज गेस्ट गया था. ओह, अमित जी भी थे वहाँ पे. वो शायद हमें बाहर निकालने के बाद आए होंगे. मंदाकिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे. थैंक यू सो मच. आज आप पहली बार आई हैं हमारे शो पे. और आपको मैं बता दूं कि मैंने लाइफ में ना थिएटर में पहली फिल्म आपकी देखी थी. मेरी मम्मी सामने बैठी है, इनको मैंने बताया आज. नॉर्मली मम्मी शूट होने से 5 मिनट पहले आती है, आज 5 घंटे पहले आ गई. कहती मंदाकिनी आ रही है. अच्छा, मंदाकिनी जी के बारे में सब जानते हैं. पहली फिल्म जब राम तेरी गंगा मैली आई ना, हर कोई इनका दीवाना हो गया था. हालांकि ये राजीव कपूर साहब के लिए गा रही थी कि सुन साहिबा सुन. हर आदमी ना अपने आप को इनका साहिबा मान के चल रहा था. शादीशुदा आदमी ना जो बीवी के डर से इनके पोस्टर घर में नहीं लगाते थे, वो फिर अपनी बीवी की फोटो के पीछे इनकी फोटो लगाते थे. बीवी आगे पूछती, अरे नई हीरोइन आई मंदाकिनी देखी? आगे कहता नहीं मैंने तो नहीं देखी. नहीं. वो कहती मैंने भी नहीं देखी थी, मैंने जब तुम्हारा पर्स खोला तो मुझे पता चला. तो मतलब ये क्रेज है इनका. थैंक यू. आपको पता है मंदाकिनी जी, छोटे शहरों में तो शावर का कॉन्सेप्ट ही आपकी वजह से आया. नहीं तो पहले बाल्टी और मग से नहाते थे लोग. तो आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या बुराई कर रहे अरे हैं? नहीं, मैं तारीफ कर रहा हूँ. आपको पता है जो लोग घूमने फिरने के शौकीन नहीं भी थे ना जी, वो अब घूमने जाते हैं. तो आपके नाम से राम तेरी गंगा मैली में आप जिस झरने के नीचे नहा रही थी, उसका नाम मंदाकिनी वाटरफॉल रख दिया गया. आपको बताया किसी ने? जी, ये मुझे पता है. वाह, कितनी बड़ी बात है वैसे. झरना. और उत्तराखंड में वो झरना, उसका पानी इतना ठंडा होता है, लेकिन जब ये नहाई उसके बाद पानी गर्म हो गया था. मंदाकिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है. आइए, जोरदार तालियां हो जाए. थैंक यू. अब वक्त है हमारी आज की दूसरी मेहमान को स्टेज पे बुलाने का. प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल संगीता बिजलानी जी. वेलकम 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 मैम.
जोरदार तालियां संगीता जी के लिए हो जाए। संगीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। त्रिदेव में अमरीश पुरी साहब इतने खतरनाक विलेन बने थे, उनसे बोला गया था कि आपने सीरियस रहना है, लेकिन जैसे ये डांस करते हुए एंट्री लेती ना, अमरीश पुरी साहब भी दीवाने हो गए। ओए है ना, होता था ऐसा। जोरदार तालियां बनती यार। मतलब ये गाना इतना फेमस हो गया था संगीता जी, आपको भी आई एम श्योर आपको पता होगा, लोगों ने एक्चुअली ना प्रेमी प्रेमिकाओं ने अपने कोड बना लिए थे। हाँ, ये दिनेश नहीं हमारा, इसने ओए ओए सुन के ना अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि मैं तेरे घर के बाहर आके ओए ओए बोलूंगा, तू आ जाना बाहर। ये जाके इसने ओए ओए बोला, वो तो सो रही थी, सोए सोए उसके पिताजी बाहर आ गए। हाँ, उन्होंने पकड़ा इसको कॉलर से, कहते कमबख्त फिल्म मैंने भी देखी है। उसके बाद उन्होंने ऐसा ओए ओए किया, बिस्तर पे उल्टा लेट के उई उई करता रहा ये आदमी। संगीता जी आपको भी लोग कभी आप निकलती होंगी कभी शॉपिंग के लिए या कभी एयरपोर्ट पे, लोग ऐसे आप बुलाते थे आपको ओए ओए करके? जी ऐसे काफी होता है। तो फिर आपको गुस्सा आता था कि आप रिस्पांस देती थी नहीं, उनको? गुस्सा क्यों आएगा? हाँ, मुझे प्यार आता है। वाओ। पर आपके बारे में ना इतनी अफवाहें थी, कोई तो बोल रहा था कि आप रैंप पे ना बिजली की तरह चलती थी, इसलिए आपको बिजलानी नाम दिया गया, हालांकि आपका सरनेम है। ये तो आप ही क्लियर करेंगी। जी बिल्कुल, एक्चुअली ये सच बात है। तो रैंप पे मैं जब मॉडल करती थी तो मेरी जो कोरियोग्राफर है उसका नाम भी संगीता चोपड़ा है। तो उसने ये डिसाइड किया कि जब रैंप पे आती हो तो बिजली की तरह कड़कती हो, तो आज से तुम्हारा नाम बिजली है। So that's why। वाओ। आइए मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज। संगीता जी आपने पहली फिल्म की, आपका कैसे बना सौभाग्य, मतलब कैसे, मुंबई कब आई आप, या मुंबई में पली बड़ी आप? मुंबई में ही थी। अच्छा जी। मगर मेरी पहली फिल्म के पहले मैं स्कूल में जब थी तो एक टॉम बॉय की तरह थी। अच्छा जी। चलती ट्रेन से उतर जाती थी, चलती बस से उतर जाती थी। तो एक दिन मम्मी के साथ मैं आ रही थी और मॉम जो है वो मतलब थोड़ी आगे जाती है ना बस, तो मैं पहले ही उतर गई। अच्छा जी। तो एक गाड़ी आई बस स्टॉप पे और एकदम स्क्रीच करके वहां आके पार्क कर दिया। तो मैं ऐसे डर गई, मैं घबरा गई, तो मम्मी की तरफ भागने लगी। वो आ गया और मेरी मॉम को कह रहा है कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए, यही जो अदा उसकी है, ये जो किया उसने, मुझे ऐसी ही लड़की है, मैं अभी उसको साइन करता हूँ। अच्छा। तो मेरी मम्मी ने कहा नहीं वो अभी स्कूल में पढ़ रही है, बहुत छोटी है और अभी ऐसा कुछ है नहीं। तो ये मेरा पहला ऑफर था। वाह। ऐसा हमने सुना होता है कि राह जाते जाते किसी प्रोड्यूसर की नजर पड़ी किसी एक्टर पे, और इनके साथ सीरियसली हुआ है। मगर उसके बाद में मैं एक फैशन शो में मॉडलिंग कर रही थी और राजीव राय जी जो त्रिदेव के डायरेक्टर हैं वो वहाँ आए थे उस शो को देखने। और शो के बाद वो बैक स्टेज आए और अगेन उसने मेरी मम्मी से कहा कि मुझे यही लड़की चाहिए और मुझे इसको अभी साइन करना है। तो तब उसने जाके मुझे त्रिदेव के लिए साइन किया। वाह। अर्चना जी आपने अपनी पहली फिल्म के लिए प्रोड्यूसर को कैसे धमकाया था? पर नहीं, जोक सपाट, लोग होते ना कि बॉलीवुड का दीवाना है, या दो ही चीजों के अपने आपको पता है इंडिया में चलती है, एक तो बॉलीवुड, दूसरा क्रिकेट। लेकिन ये ऐसी एक्ट्रेस है, इनके बॉलीवुड वाले भी क्रिकेटर दोनों दीवाने थे इनके। अच्छा, संगीता जी की फिल्मों के नाम अगर आप देखो ना, बड़े क्राइम ओरिएंटेड होते थे, जैसे हथियार, जुर्म, योद्धा, गुनहगार कौन, गुनाहों का देवता, कातिल, पाप की कमाई। तो आपने कभी कंफर्म किया ये राइटर थे कि जेल से छूटे थे सारे लोग? कौन लिखता था ये स्क्रिप्ट? एक्चुअली दैट्स सो ट्रू। अच्छा मंदाकिनी जी, जब राम तेरी गंगा मैली जी जिस दिन रिलीज हुई, फ्राइडे को, थर्सडे को आपको कोई नहीं जानता था जी। और जैसे रिलीज हुई शनिवार को आपने बाहर निकल के देखा, फिर हाँ मतलब क्या माहौल था उस मुझे एक्चुअल में खुद को नहीं पता था कि मतलब क्या से क्या हो जाएगा। अच्छा कोई आइडिया नहीं था, मैं भी न्यू थी ना, बॉम्बे में नहीं जी। थी, इंडस्ट्री से नहीं थी, कुछ पता नहीं था कि कितने चेंजेस आते हैं। हाँ लेकिन इतना बड़ा चेंज आ गया, धीरे धीरे वो रियलाइज होने लगा बाद में जी। तो मैं यही बोलूँगी कि जो भी कुछ मुझे मिला, जो भी मैंने किया आज तक, यहाँ पर भी जो मैं बैठी हूँ, वो भी सब एक मूवी की वजह से। वो थी मेरी फर्स्ट मूवी राम तेरी गंगा मैली। क्या बात। ऐसा भी होता है ना मैम, जब आप एकदम पीक पे हैं जी। तो हर कोई आपको साइन करना चाहता है। हाँ मेरे को एक दो अच्छी मूवीज ऑफर हुई थी, अच्छा जी। सिर्फ साइन हुई। हाँ। और एक उसका मतलब फर्स्ट 10 डेज हमने शूट किया। हाँ। और उसके बाद वो इंसान कभी नजर ही नहीं आया, कहाँ गए? गायब हो गए, लिटरली गायब हो गए। ऐसी बहुत सारी फिल्में मैंने जो डब्बे में चली ढूंढने जाती की कोशिश भी करी पर किसी को पता नहीं था कहाँ गए वो। एडवांस ले लिया था आपने?
हाँ ले लिया था। अच्छा फिर ठीक है। मैम जब एक्चुअली मल्टी स्टार फिल्में बनती थी ना, हम लोग बड़ा मिस भी करते हैं उस दौर को। 6 लोग, 6 सुपरस्टार, विलेन अपने आप में एक स्टार, 2 है ना, 8-8, 10-10 सुपरस्टार्स एक साथ फिल्म में काम करते थे। और कभी-कभी ऐसा सीन भी होता था कि सबके सब एक साथ हैं। तो ऐसा सीन जब शूट होता था, सबके डायलॉग लिखे रहते थे कि लड़ झगड़ के लेने पड़ते थे आपको? बहुत बार हुआ हमारे साथ कि हम वेट कर रहे हैं और राइटर लिख रहा है, अच्छा नहीं ऐसे लिख दें, फिर वो एक हीरो जाएगा, नहीं थोड़ा मेरा डायलॉग बढ़ा दो इसमें। बढ़ा दो। तो नहीं इसका थोड़ा काट के मेरा बढ़ा दो, मेरा सीन बढ़ा दो यार तुम। तो ये भी होता था कि उसको पटा लेते थे, फिर बाय द टाइम वो आते थे तो हम सब वेट कर रहे हैं स्क्रिप्ट राइटर के लिए, ये भी होता था। और बहुत अक्सर बार। हीरोइन की बहुत कम लाइनें हाँ, होती थी। हाँ। सारी लाइनें हमारे नहीं गाने होती थी। ज्यादा होते थे, एक्सप्रेशन लेके डाल देंगे बाद में। हमारे डाल गाने देंगे। थे ना, तो हम बोलते थे ना अगर हमें दूसरी शूटिंग पे जाना है कोई बात नहीं, आप आधे घंटे के लिए यहाँ पे खड़े होकर एक्सप्रेशन दीजिए, फिर आप जाइए, फिर आपकी जरूरत ही नहीं है। और जब फिल्म के लिए आते थे अगर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अप्रोच करने, तो कहते आप टेंशन मत लीजिए, आपके 3 गाने हैं। हाँ तो वो सबसे बड़ी बात थी उस आपके दिनों 3 में। गाने वाह। हैं। तो ऐसा भी होता था। या आपको पता है मंदाकिनी जी, आपने ना एक गाना दे दिया है पूरे समाज को, हिंदुस्तान को। आज भी जब कोई बारात निकलती है सड़क पे, वो गाना बजता ही बजता है, जूली जूली जॉनी का दिल तुम पे आया जूली। आपने खुद कभी अपने इस गाने पे डांस किया? हाँ बड़ा ही पॉपुलर है गाना, बता। हाँ किया तो है। अब भी बारात जा रही हो ना, तो कोई फूफा जीजा पी के टुन्न हो के ना, कई तो पीवी के, हाँ पीवी के, कई तो नाली वाली साइड में गिरे होते, जैसे गाना बजता ना वहीं पे शुरू होते, जोले जोले। फिर कहते हैं व्हाट अ सॉन्ग। ओह अच्छा, ये सवाल मेरा आप तीनों से है, आपने अपने बारे में कोई वियर्ड न्यूज क्या सुनी आज तक कि आपको लगा कि हैं ये क्या न्यूज आ गई? जैसे 1992 में एक न्यूज आई कि शादी से पहले वर्षा कर रही है हनीमून, बाद में पता चला वो फिल्म थी, हनीमून फिल्म का नाम था। तो ये अच्छा, आप अफवाहें भी तो ऐसी बड़ी आती होंगी मैम, आप ऑफ कोर्स आपको इस न्यूज के बारे में पता होगा। हाँ वियर्ड न्यूज आई थी एक बार, आई डोंट नो, मैं याद नहीं कौन सी मूवी के सेट पर थी, तो सब लोग हैरान हो गए क्योंकि न्यूज आई थी कि मेरे फादर ने मुझे गोली मार दी। या बाप रे, अच्छा। यस यस। और सब लोग मुझे मतलब सेट पे देख के हैरान होते रहे, यू ओके यू ओके, कुछ हुआ? मैं कहा, "I'm okay." कीड़े पड़ेंगे इनको तो। हाँ, और हम क्या कह सकते हैं। एक बार ना हमने सुना है, ये तो बाकी मंदाकिनी जी बताएंगे, कि मोह माया से दूर ये पहाड़ों पे चली गई थी, वहां पे ऑलरेडी जो ध्यान लगा के बैठे हुए थे उनमें से एक का ध्यान भटक गया, वो आज इनके हस्बैंड है। आप ध्यान लगाने गई थी कि उनका ध्यान भटकाने गई थी? ये किस्सा क्या मैम, सब सुनना चाहते हैं क्योंकि सब न्यूज व्यूज में आता है कि मंदाकिनी जी सब फिल्मों का ये वर्ल्ड छोड़ के चली गई पहाड़ों पे। ध्यान भटकाने गई थी। पर सीरियसली मैम, जब आप गई थी तो क्या मन में आया था? क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं गई थी, है, मैं कभी गई नहीं थी। तो फिर आपकी मुलाकात कैसे हुई आपके हस्बैंड से? बस वो तो फिर एक अगेन एक बहुत लंबी स्टोरी है, आपका पूरा शो खत्म हो जाएगा, मेरी स्टोरी खत्म नहीं होगी। पर आप कितनी ईमानदार हैं कि आप बता देते कि स्टोरी लंबी, जैसे वो बताती नहीं है कि स्टोरी लंबी है। मतलब नहीं मजा आता है उसमें, क्या है, नहीं अच्छा लगता है मैम। देखो आप हमारे शो पे पहली बार आए, लोग चाहते हैं हम लोग तो बोलते रहते हैं, मैं और रचना जी दोनों। आप बोर हो गए ना? नो मैम, मैं आपको रेडियो की तरह लगती हूँ ना? अरे नहीं नहीं, आप मन की बातें भी पढ़ लेती है यार। जनरली बहुत अच्छा लगता है जब आप बोल रही, पर मैम ऐसे सुना था हमने, जी अब अफवाह थी, ऑब्वियसली अफवाह ही होगी। फिर हाँ, आपने क्या मतलब मैं कहीं गई नहीं थी। मेरी मॉम जो है वो हिमाचल से ही है, किया? अच्छा जी, तो आना जाना लगा रहता है हिमाचल, अच्छा जी। तो बस मुलाकात बहुत पहले की है, बहुत पुरानी है। वो आज यहाँ पे आए हुए हैं? जी आए हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सर से बात कर सकता हूँ मैम, आपकी इजाजत हो तो? हाँ कर लो। इनको भी इजाजत दे दीजिए कि ये भी बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ बोल रही। जी सर। सर आपने कहाँ देखा था पहली बार मैम को? आपने फिल्म में देखा था इनको पहले? शादी से पहले मैंने इनकी मूवी देखी थी, राम तेरी गंगामेली, कई बार देखी थी। अच्छा जी, तब आप इनको जानते थे, मतलब फैमिली है? मैं नहीं जानता था। तो जब आपको पता चला कि आप इनसे शादी करने वाले हैं, फिर क्या हुआ? कितनी देर बाद होश में आया आप? कितने स्वीट हैं सर। तो जब ये पहले मिले थे इनको हिंदी आती नहीं थी, अच्छा जी। तो मुझे इनकी मॉम से बात करनी पड़ती थी, वो ट्रांसलेट करके इनको बताती थी। So sweet. तो कितने साल ये चलता रहा कि आपने जो भी बात बोलनी पहले सास को बोलनी पड़ेगी?
बस ज्यादा नहीं। कभी दिल की बात करनी होती, वो जो सास को नहीं बताने वाली होती, नहीं, तब तक इन्होंने सीख ली थी। तब तक सीख ली थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर शो में आने के लिए। आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हैं ना सोशल मीडिया पे, नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं। मैं कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज हैव अ लुक। ये संगीता जी ने फोटो डाला है, मरहबा दुबई, आई लव दुबई, हैशटैग बुर्ज खलीफा दुबई, हैशटैग संगीता बिजलानी। वाह, वेरी नाइस पिक्चर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। अब पता चला बुर्ज खलीफा इन्होंने खींच खींच के लंबा किया है। That's a good one. मैडम, आपके जाने से दुबई में भी हरियाली आ गई। बुर्ज खलीफा हो या ताजमहल, टूरिस्ट को बस यही पोज देना आता है। संगीता जी, इस बुर्ज खलीफा को दुबई से उठा के कानपुर में रख दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। This is so funny. और दिखाइए, मंदाकिनी जी ने फोटो डाला है, इन पंचगनी विद हबी फॉर आवर सन वेडिंग है। आपकी बेटी की शादी भी होगी मंदाकिनी जी? जी। वाह, क्या बात है, अब सास बन गई। बड़ी खूबसूरत पिक्चर है। नीचे कमेंट्स देखते हैं, आइए। मंदाकिनी जी हैं इसलिए शादी के इतने साल बाद भी हस्बैंड दिल से हंस रहे हैं। मेरे तो जब तक कोहनी नहीं पड़ती तब तक नहीं हंसता। ये दोनों झूले पे तो बैठ गए हैं, अब किसी का वेट कर रहे हैं, कोई धक्का दे तो हम झूला भी ले लें, तो हम झूल भी लें। वेट कर रहे थे। ये समझदार है, इन्होंने झूले पर गद्दी लगाई है। मैं बिना गद्दी वाले में बैठ गया था, अब तक झूला मेरे पीछे छपा हुआ है। और दिखाइए, दूल्हे के बाप होकर भी आप कितने रिलैक्स हैं। मेरे पापा तो हर 5 मिनट में आकर बोल रहे थे अपने दोस्तों को बोलना पी के फैल ना जाएं। संगीता जी ने फोटो डाला है, हेलो अप्रैल, काफी इंग्लिश लिखी है आपने। गुड़ी पाड़वा। सीधे कमेंट्स ही पढ़ते हैं हम। हाँ जी। वाओ, गुड़गांव है। अबे गुड़गांव नहीं, गॉर्जियस। और दिखाइए। वैसे तो फ्रूट मुझे महंगे पड़ते हैं, लेकिन अगर आप मुझे बताएं आप इस दुकान पे कब आती हैं, तो मैं अपनी एफडी तुड़वा के फ्रूट खरीद सकता हूँ। एफडी तुड़वा के। वाह। और दिखाइए, आपके लिए एक शेर। कहाँ सेब, कहाँ अंगूर, कहाँ आड़ू, नौकरी पे ध्यान दूं या आपको ताड़ूं। देखो आप, कोई भाई साहब लिखते हैं, हे ऊपर वाले सब्र का फल चाहे मुझे मिले ना मिले, बस ऐसी फल वाली मिल जाए। बहुत ही उच्च विचार हैं आपके। आइए नीचे कमेंट्स और देखते हैं। मंदाकिनी जी ने फोटो डाला है, बिहाइंड द सीन्स माँ ओ माँ। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं, बड़ी खूबसूरत पिक्चर है। आपके दीवार को प्लास्टर की जरूरत है, मैं मिस्त्री का काम करता हूँ। अच्छा, आगे उनको रिप्लाई किया किसी ने कि अरे वो डिजाइन है। उसने फिर रिप्लाई किया, कोई बात नहीं, मैं गमले में पानी भी डाल सकता हूँ। वो ढीठ है, हट नहीं रहा है। उसने फिर लिखा, गमला भी आर्टिफिशियल है। उसने वापस लिखा, लगता है आप मेरी नौकरी नहीं लगने देंगे। और दिखाइए, ये कुएं से पानी लेके आ रही थी, कोई इनका मटका छीन के ले गया। मैडम, क्या सेम पोज बनाकर आप हमारे कमर दर्द नाशक बाम का ऐड कर देंगी? इंटरेस्टेड हैं तो डीएम करें। वाह अभी। और दिखाइए, खत्म। मजा आया। जोरदार तालियां करण और विपाशा के लिए। विपाशा, करण, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। आज हम 5 साल बाद मिल रहे हैं। आपकी शादी जब नई नई हुई थी तब हमने एक एपिसोड किया था, बड़ा ही मजेदार। आप इतने ही प्यारे लग रहे हैं जितने 10 साल पहले लगते थे, जितने 5 साल पहले लग रहे थे, उतने फिट लगते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपनी सुहागरात में भी दूध नहीं, प्रोटीन शेक पी के सोते हैं। सीरियसली, मैंने तो कहीं पढ़ा था, पता है, कि इनको आशीर्वाद भी ऐसे मिले थे, सदा फैट फ्री रहो, जिम जिम जियो। वाओ, नाइस वन, जिम जियो। अच्छा, सीरियसली आप दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हो। Thank और you. फिटनेस फ्रीक तो आप हो ही। ओह थैंक्स ब्रो, आप अच्छे लग रहे हो बहुत। थैंक यू, बहुत कुछ बदला है। Congratulations थैंक यू। for everything. 5 साल में आपने बहुत कुछ कर लिया। मुझे करण अभी बैकस्टेज बोल रहे थे, कहता भाई फटाफट शादी वादी दो, बच्चे। मैं कह रहा हम टीवी वाले हैं, हम बड़ा फास्ट काम करते हैं। विपाशा, करण, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जब आप लोगों की शादी हुई, उसके बाद
हनीमून के लिए आपने सबसे पहले लोकेशन अच्छी ढूंढी थी, क्या ये पता किया था कि उसमें जिम है? दोनों नहीं, हम लोग मैं कहीं भी बोलने जाते वाली हैं थी तो लोकेशन कि इट्स क्वाइट एम्बैरेसिंग, लेकिन हाँ हम हमेशा ऐसी ही जगह जाते हैं जहाँ पे जिम हो। अच्छा, हाँ, तो अदरवाइज इस जाते बार नहीं उस भी- जगह पे। नहीं, नहीं जा सकते हैं एक्चुअली, हमारे पास काफी इक्विपमेंट है, हम ले जाते हैं साथ। वो भी होता है कभी Actually यार कभी। ये दोनों वाओ। ये होती है मालदीव्स वाली फिटनेस। ये लोग जाके जब पानी में उतरते हैं ना, उनका टूरिज्म बढ़ जाता है। उस दिन हमारा पांडे पीछे ड्रम वाला ये पूल में उतरा, होटल वाला कहते बाहर निकलो, पूल बंद करना है, कोविड चल रहा है, कोरोना फैल रहा है और तुम्हें ये कहता कहाँ कोरोना फैल रहा है? कहता तू कोरोना से कम फैला है, चलो। विपाशा, आपको हमारा नया सेट अच्छा लगा? ओह, इतना प्यार भरा सेट, आज का माहौल तो बहुत ही खूबसूरत है। और हाँ, बहुत आप डेफिनेटली इतने हार्ट्स सब जगह हैं। अरे सुबह से अर्चना जी का मुंह दुख गया गुब्बारे फुलाते फुलाते। आपको आप भी बुला रहे थे? शुरुआत में मैं ये कहना चाहती हूँ, आज जो भी अगले 1 घंटे के लिए बोलेगा बिल्कुल बिलीव मत करना। नहीं, एक्चुअली अगर गुब्बारे फुलाए, इट्स वेरी गुड फॉर द चीक्स। यस, इट्स वेरी गुड फॉर योर जॉ लाइन। मेरे को कभी किसी ने ये बात नहीं बताई। थैंक यू सो मच। अब से तू ही गुब्बारे फुलाएगा सारे सेट पर। हाँ, मैं तो बेचने शुरू कर दूंगा। पांडे, तेरे घर के पास गुब्बारे की दुकान नहीं कोई? तेरे गुब्बारे वैसे ही फूले हुए हैं यहाँ पर। अब तो मैं कम कर रहा हूँ बेब्स। हाय हाय, looking good। आपको पता है अर्चना जी, करण को टैटू बनाने का बड़ा शौक है। अच्छा। कम से कम 10 टैटू बनवाए इन्होंने। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है और कितने टैटू बना लोगे तो जिसके बाद कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी? लेकिन अच्छे भी लगते हैं, हैंडसम है ना। लेकिन ऐसा कभी होने नहीं वाला है, अच्छा, क्योंकि करण कॉन्ट्रडिक्शन है। अच्छा। उन्हें कपड़े बहुत पसंद है अच्छा, और कपड़ों के बिना रहना भी बहुत पसंद है। अच्छा। तो खुद एकदम कंफ्यूज रहते हैं। तो जब ये लॉकडाउन चल रहा था कि एवरी डे मतलब सब घर पे ही हैं, तो सुबह मैं करण को देखती हूँ टेरेस पे जाते हुए एक छोटी सी शॉर्ट्स पहन के ना, वो जिम सन टैनिंग करेंगे और अपना आर्ट करेंगे, जिम करेंगे, ये पॉइंट ऑफ व्यू है ये। फिर आते हैं, नहाते हैं, पूजा वूजा करते हैं, फिर एक नया लुक पूजा के लिए, वाइट सब, वो ऑल सिर्फ वाइट, Saturday को होता है। वेरी प्योर लुक। फिर आते हैं, फिर कुछ रिफ्रेश होते हैं, फिर एक कुछ अच्छा लुक। तो ये चलता रहता है हमारे घर में, फैशन शो हर दिन। वाओ। मींस और अगर आप मुझे देखोगे सब घर पे, husbands। हाँ, इनका पॉइंट ऑफ व्यू उतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना मेरा है। मैं ऐसी झल्ली हूँ घर पे, इतनी झल्ली हूँ, मैं तो बाल भी ना ब्रश करूँ। अच्छा। ऐसी हूँ, एक जूड़ा बांध के करते रहो अब काम, ऐसे कुछ इतनी ना प्यारी कुछ। लगती नहीं, है, जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली। अरे, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं है प्यारे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, इन कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा ऐसे लगते हैं, वो बोलता है अप्सरा मुझे है, ये वो हमेशा हमेशा। क्लाउड से उतरी है अभी। बट मुझे थोड़ा नॉर्मल लगने के लिए थोड़े अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं और बाल वाल सेट करना आपके पड़ता है। फैंस को जानना है, आपका टूथब्रश लुक क्या होता है? टूथब्रश जो बोल रही है, हर चीज का एक लुक है। That is प्राइवेट, Toothbrush- एकदम हाँ, नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। उसमें कुछ नहीं है। आइए, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए यहाँ पे, आइए। अच्छा, आप दोनों के आने से पहले ना मैं अर्चना से यही पूछ रहा था कि मैं क्या शादी के बाद आपको परमीत सर गिफ्ट देते हैं? कहते नहीं, हम दोनों ने ये सोचा कि अब तो पैसे सेम ही हैं, तो क्यों वेस्ट करने अपने आप, हम एक दूसरे को गिफ्ट नहीं देते। हालांकि दूसरे शब्दों में इसे कंजूसी कहा जाता है, पर नॉर्मली क्या होता है, ये सच भी है, फैक्ट है, मियाँ बीवी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, शादी के बाद थोड़ा कम हो जाता है। बीवियां नहीं कम करती, वो अगर ना भी आप उनको गिफ्ट दो, वो अपने आप खरीद के बिल दे देती हैं हाँ आपको। यार, नहीं अच्छा। आपके साथ ऐसा होता है? नहीं, हमारे साथ बहुत क्लियर है कि इस साल डिफरेंट रहा है। अच्छा। अदरवाइज हम लोग बहुत एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं अच्छा। और स्पॉइल करते हैं, पैम्पर करते हैं। इनको सरप्राइज गिफ्ट अच्छे लगते हैं, तो मुझे ये पहले से बता देती है मुझे ये चाहिए। मुझे पता था अभी ये बोलने वाले हैं कि कैसी मेरी सरप्राइज बर्थडे पार्टी होती है, कैसा वैलेंटाइंस डे होता है, क्योंकि उन्हें लगता है मैं हूँ थोड़ी बहुत कंट्रोल फ्रीक हूँ, थोड़ी बहुत होना भी चाहिए। हाँ हूँ। पर हाँ, Control पर मुझे freak। सरप्राइज भी पसंद है और मुझे ये भी पसंद है कि सब कुछ जैसा मुझे चाहिए वैसा ही होना चाहिए। तो सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान करने के लिए एक लंबा सा मैसेज आता है, उसमें
25 पॉइंट होते हैं। अच्छा, ये इस टाइम पे ये आने चाहिए, ये लोग चाहिए यहाँ ये पे, सरप्राइज चाहिए, ये चाहिए, ये वाला सरप्राइज चाहिए, और मुझे पता नहीं चलना चाहिए कुछ भी। और मैं कहीं इनके सामने से जाता हूँ ना, कहीं कुछ लेने के लिए, अच्छा कैसे सामने कुछ करूँ तो कुछ मतलब फ्लावर्स बलून 2 सेकंड के, कहाँ जा रहा है? हाँ, कुछ नहीं, बाथरूम जा रहा हूँ। इधर भी तो है बाथरूम, मतलब वो वाला देख रहा हूँ साफ है कि नहीं। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है बिपाशा ऐसी नहीं है जितना नहीं, आप मैं बोल रहे लेकिन हेल्प करती हूँ उन्हें। उन्हें अच्छा। हेल्प की जरूरत है। मैं उन्हें पॉइंट वाइज सब बोलती हूँ, ज्यादा अच्छा। टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, 1 2 3 My 4 master. 1 to 10 पॉइंट। अच्छा। खुद ही बोलते हैं कि मैं उनकी ओनर हूँ। वो तो है ही, अभी ओनर है मेरी। ओनर मेरे तो कोई भी दोस्त भी कुछ पूछता है, आप अरे सुन बाहर चलेगा, मैंने मेरी ओनर से पूछ लिया यार। मेरे को मुझे बदनाम किया है साथ मेरे को अलाउड नहीं है बाहर जाना। बिपाशा, कोई- what is he saying यार? करण को कोई घर से व्हेन इज नॉट वर्किंग उसे घर से बाहर निकाल के निकाल ही दिखाओ। नहीं सकते। निकाल ही नहीं सकते। और वो बोलता है अपने दोस्तों को कि मैं रोकती हूँ। नहीं मैं you बोलता are नहीं the हूँ, बहाना। उन लोग ने अज्यूम किया है, तो मुझे देख के बोलते हैं हाँ नहीं तेरे को आने, वो तेरे को आने नहीं देती ना, कंट्रोल करती है। मैंने बोला हाँ व्हाई नॉट, मेरे को यूज करता है मेरे। लड़के बाहर निकलते चलो गेड़ी मार के आते हैं, जो खूबसूरत लड़कियां देखेंगे। आपके तो घर में बिपाशा बसु है, वही तो ना, बाहर भी जाऊँ जाके मैं, क्या करेंगे आप? बाहर जाके क्या करूँ? बाहर क्या गेटवे ऑफ इंडिया देखने जाना है आपको? नहीं देख लिया। अच्छा, क्लास में कोई खूबसूरत लड़की हो ना, स्कूल में या कॉलेज में, तो लड़के तो रेड रोज लेके बैठे रहते हैं फिराक में कि कब हम मौका मिले तो हम इनको दे दें वैलेंटाइन डे पे। लड़कियां ले भी लेती, चलो कोई नहीं आज वैलेंटाइन माफ करते हैं इसको। और अगर बिपाशा जैसी लड़की हो फिर तो स्कूल के आसपास जितनी दुकानें हैं वो भी फूल लेके खड़े होते हैं। बिपाशा सीरियसली बताना, जब आप कॉलेज स्कूल में थी कॉलेज कितने नहीं गई। सारे गिफ्ट फ्लावर्स आपके नाम पे आ जाते थे वहां पे? पिटाई करती थी सलवार की। मैं एक्चुअली रक्षाबंधन में ट्राई करती थी कि मैं बहुत लोगों को राखी बांधूं अच्छा। ताकि मुझे वो गुलाब ना मिले। अच्छा मैं ट्राई करती थी और सारे लड़के भागते थे मुझसे। अच्छा। बिकॉज हम लोग 3 बहनें हैं। अच्छा। तो मैं सबको बोलती थी मेरा कोई भाई नहीं है तो तुम मेरे भाई। अच्छा, शादी पे 50 भाई थे, हाँ। सब भाई सब तो आगे sizes लड़का के। कोई शाना होता बोलता हमारी कोई बिपाशा बसु नहीं है। वेलकम मल्लिका, कैसे हैं आप? वेलकम, जोरदार तालियां हो जाए मल्लिका के लिए। मल्लिका, आज सिद्धू जी को दुख लग रहा होगा कि पॉलिटिक्स में क्यों गए। हेलो, हाय मलिका। आई एम ऑल्सो गोइंग टू मिस हिम अ लॉट। मुझे भी उनकी बड़ी याद आएगी, अर्चना जी। बैड लक। पर अर्चना जी भी फ्लर्ट कर लेंगे, किसी आदमी से कम थोड़ी है। अच्छा, वाह क्या! अब मल्लिका के लिए जोरदार तालियां। आइए मल्लिका। बू जो सीरीज है, कॉमेडी हॉरर सीरीज, तो देखिए आप जो प्रोड्यूसर है वो कितनी खूबसूरत है, यंग है, और जो भूतनी का रोल निभा रही है वो भी कितनी खूबसूरत है। मजा आ जाएगा एक्चुअली। सीरियसली ऐसी भूतनी हो ना तो आदमी सोचता रहे मेरे पीछे पड़ जाए बस ये किसी तरीके। मुझे भी बहुत मजा आया भूतनी बन के। मजा आया आपको? बहुत मजा आया। मैंने ट्रेलर में देखा आपके पैर उल्टे दिखाए उसमें। हाँ। अरे सामने मल्लिका खड़ी हो, पैर देखेगा कौन? अच्छा, एक तो आपने सीरीज बनाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मल्लिका को उसमें भूतनी कास्ट करने का आइडिया, ये बड़ा यूनिक आइडिया है, ये कैसे आया? अगर आप किसी को भी पूछे कि एक हॉरर शो आ रहा है तो यार ठीक है यार मुझे ना डर लगने में, बट अगर आप बोलो मल्लिका शेरावत है उसमें तो कब आ रहा है? मल्लिका, एक बात पूछनी थी आपसे, हालांकि ये चीजें सुनी है हमने, पर जैसे कहते हैं कि भूतनी किसी का खून पीती है, हाँ। तो वो खून पीने से पहले ब्लड ग्रुप मैच करती है कि ऐसे ही पी लेती होगी? हसीना को खून बहुत पसंद है। मेरा किरदार जो है बू में बड़े सरल स्वभाव में मैं समझाती हूँ। आपने सुना होगा, हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, लेकिन अगर आपने हसीना की ना मानी तो आपकी जान जाएगी। हम जान देना चाहते हैं। पर वैसे मल्लिका, आपको डर लगता है भूतों से? थोड़ा थोड़ा। बचपन में तो ज्यादा डरते हैं बच्चे, हाँ, जब है ना? बचपन में सभी बच्चे डरते हैं, विक्रम बेताल की कहानियां सुन के। अब इतना डर नहीं लगता। अर्चना जी भी नहीं भूतों से डरती, ये एक इंसान से डरती हैं
वो ना कहीं आ जाए। मलिका, आप जो भी करती हैं आप कमाल करती हैं। यहाँ तक कि इन्होंने जैकी चैन साहब के साथ इन्होंने काम किया, हमारे शो पे भी हमें सौभाग्य मिला उनसे मिलने का। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आपसे मिलने के बाद ही जैकी चैन साहब की आंखें खुली कि आई मीन दुनिया को पता चलना चाहिए यार हमारा इंडियन टैलेंट क्या है। तो मल्लिका, आपके सब फैंस की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि जरूरी नहीं कि आपकी कोई फिल्म आ रही हो तभी आपको आना है, आप वैसे भी आ सकती हैं हमारे शो में। बाकी सब ठीक है, ग्लैमर की बड़ी कमी है। मल्लिका, आपके बारे में ना कुछ अफवाहें हैं, मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ। अरे बाप रे। कहते हैं कि न्यूज़पेपर में आपकी तस्वीर कोई छपती है तो लोग उसमें रोटियां लपेट के ले जाते हैं ताकि ज्यादा देर तक गर्म रहें। इज इट ट्रू? हाँ, ये सच है। ये बिल्कुल सच है। आपको मालूम नहीं, एक मैं फिल्म कर रही थी, उसमें एक गाना था, तो वो प्रोड्यूसर जो थे वो मेरे ख्याल से नए प्रोड्यूसर थे, तो वो दिखाना चाह रहे थे कि अच्छा मैं कैसे ये दिखाऊं कि मलिका इज वेरी हॉट। तो उन्होंने कोरियोग्राफर के थ्रू आइडिया भेजा कि गाने में मैं क्या कैन आई फ्राई एन एग ऑन योर बेली। ओह गॉश, इट्स ट्रू। द प्रोड्यूसर्स एक्चुअली आस्क्ड मी दिस। तो ये अफवाह तो कुछ भी नहीं है। पर किया तुमने कि नहीं? नहीं, मैंने नहीं किया। मना किया? नहीं। कहते हैं कि ये इंटरनेशनल म्यूजिशियन जो यानी बड़े पॉपुलर हैं, उन्होंने आपको अपना एक सॉन्ग डेडिकेट किया था। इज इट ट्रू? यस। वाओ। मलिका, ये ऐसे एक और अफवाह है कि जब आप अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन से मिली थी तो उन्होंने आपके साथ हाथ मिलाने के बाद काफी देर तक आपका हाथ छोड़ा नहीं, तो फिर आपने अपना बिल भेजा उनको कि नहीं किया? I mean, सीरियस, ये सही बात है? सही है। हैं? हाँ। ये सब अफवाहें नहीं है, तो सब सच्ची बातें बोल रहे हैं वो आप। मैं कंफर्म करना चाहता था। बिल्कुल सही है, ये अफवाहें नहीं है। बहुत लंबा जाने वाले हैं आप दोनों। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। Thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर